हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस और हमारे इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में जो खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। और ये जो हमारे एसिड्स होते हैं हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये एसिड जो है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं तो ये हमारे H+ यानी हमारे हाइड्रोनियम आयंस को डिसोसिएट करते हैं। जब हमारे जो एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं, हम एसिड में पानी में थोड़ा सा एसिड डाल रहे हैं, तो हमारी जो एसिड होगा वो हाइड्रोनियम आयंस जो है उनको डिसोसिएट करेगा। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में और हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जो कि हमारे प्लांट मटेरियल्स और हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, हमारे टमाटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है विनेगर में। टर्टारिक एसिड इमली में प्रेजेंट होता है, हमारे टमरिन में। इस तरह के। देन सेकंड इज मिनरल एसिड्स। वो एसिड्स जिनको हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किए गए मिनरल से बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब एक बात जो है वो नोट करने वाली है कि हमारे जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, बिकॉज यू नो दैट केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस एंड हेयर इज एक्सेप्शन दैट all mineral acids are strong acids but carbonic acid is an exception। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जो हमारे पानी में जो है ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस डिसोसिएट करते हैं, H+ आयंस डिसोसिएट करते हैं, वही होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड जो एसिड्स हमारे पानी में कम हाइड्रोनियम आयंस जो है डिसोसिएट करते हैं वो होते हैं हमारे वीक एसिड्स। देन बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स क्या होते हैं। कंसनट्रेट एसिड वो वाले एसिड होते हैं जिनमें हमारे पानी होता है लेकिन बहुत कम पानी होता है। और डाइल्यूट एसिड वो वाले एसिड होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं कि एसिड्स का डाइल्यूशन किस तरह से करना चाहिए। कि हमें डायरेक्ट एसिड में पानी डाल देना चाहिए, तो इसका आंसर है नो। हमें एसिड में पानी नहीं डालना है, हमें पानी में एसिड डालना है। एसिड वैसे नहीं कि 1 लीटर एसिड पूरा डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पानी लेना है एक बीकर में और थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना है कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। यानी कि उसको कोई चम्मच ले लो और उसके साथ स्टिर करते रहो जिससे कि हम वहाँ पे, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी थोड़ी एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज़्यादा हीट जो है इवॉल्व आउट होगी और वो हमारे फेस को बर्न कर सकता है। इससे प्रिवेंशन के लिए हमें जो कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ पानी के अंदर एसिड ऐड करना है, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे बेसिस की। बेसिस जो है वो हमारे वो वाले केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। हमारे बेसिस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। बेस जो है वो हमारे एसिड्स को, बेस जब हम एसिड्स के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें देते हैं सॉल्ट प्लस हमारा वाटर। और सॉल्ट यही है कि जब हम बेस के साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के बनता है वो है हमारा सॉल्ट। इसको हम सॉल्ट की एज ए डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जो हमारे बेसिस होते हैं वो सोप, जब हम उनको छूते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोपी होते हैं, हाथ में से फिसलते हैं। ऐसा लगता है कि अब अगर हमने उनको छू लिया तो हमें लगेगा कि हम कुछ भी पकड़ेंगे तो फिसल के गिर जाएगा। जैसे हमारे एसिड्स जो थे पानी में हाइड्रोनियम आयंस जो थे डिसोसिएट कर रहे थे, ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस डिसोसिएट करते हैं। जो हमारे बेसिस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और जो हमारे वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं वो हमारे एल्कली होते हैं।
सारे बेसिस हमारे वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। एल्कली जो है हमारा बेसिस का एक सब टाइप है। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या होते हैं। वो बेसिस जो कि हमारे पानी में जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से जो है अपने हाइड्रोक्साइड आयन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एंड अगर वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में अपने हाइड्रोक्साइड आयंस को डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे हमारे वीक बेस। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर जो है एक डाई होता है जिसमें जब हम एसिड या फिर जिन्हें हम जब एसिड या बेस में डालते हैं या एसिड या बेस उनके ऊपर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। यानी कि एक डाई है, अगर हम जो है उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, एक ड्रॉप एसिड की डालेंगे, एक ड्रॉप बेस की डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेंगे। अब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिले हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे केमिकल से बने हैं, एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जिन्हें हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर में हम सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। लिटमस जो है वो एक पर्पल डाई होती है जो कि हम एक प्लांट होता है लीचन, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारा लिटमस पेपर होता है तो जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो एसिड और बेस में जो है अपना कलर चेंज करता है, ये हमें पता है। अगर हम ब्लू लिटमस को लेते हैं और उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम वही ब्लू लिटमस एक बेस में डालते हैं तो हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब हम रेड लिटमस पेपर को एक बेस में डालते हैं तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। हम बी से याद रख सकते हैं कि हमारा बेस जो है वो ब्लू कलर शो करता है। सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर इज़ टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। एसिड अगर हम एक ड्रॉप एसिड के अगर हम हल्दी पे डालते हैं तो हमें कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे बेसिस की तो जब हम एक ड्रॉप या जितने भी हमने एसिड डालना है हम टर्मरिक के ऊपर डालते हैं तो हमारा टर्मरिक रेड इन कलर हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो हमारे केमिकल्स से बने हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फिनोल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन जब हम उसके अंदर एसिड डालते हैं तो हमें कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। फिनोल्फथलीन है जो है हमारा वो पहले से ही कलरलेस होता है और जब हम उसमें एसिड डालते हैं तब भी वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब हम उसमें बेस डालते हैं तो वो पिंक इन कलर हो जाता है। देन मेथिल ऑरेंज की बात करें सो वो हमको एसिड में रेड कलर जो है शो करेगा एंड बेसिस में येलो कलर। इसको जो है हम रॉय के नाम से भी याद रख सकते हैं दैट ये एसिड है, ये बेस है और ये हमारा एक तरह से न्यूट्रल। तो जब हम एसिड में डालते हैं तो हमारा रेड हो जाता है, देन न्यूट्रल पे ये हमारा मेथिल ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ही रहेगा, एंड बेसिस में डालते हैं तो हमारा येलो हो जाता है। देन अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनियन की। अनियन या फिर किसी भी हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम उस पर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारी जो स्मेल होती उसकी जो स्मेल होती है जिसको हमने एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिया है उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एसिड की तो जब हम उस पर एसिड सॉल्यूशन डालते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो वैसी की वैसी ही रहती है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि बेसिक में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन एसिडिक वाले में हमारी सेम रहती है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।